नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठयोग में। आज का विषय रहेगा एक योगी के लिए शरीर वस्त्र के समान है, तो उसमें प्राण का महत्व क्या है और योग का महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। योग तंत्र की जितनी भी अंतरंग साधनाएं हैं वे सब सूक्ष्म शरीर और मनोमय शरीर परख है। स्थूल शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं। जिनको अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं है और जो केवल अपने पार्थिव शरीर को महत्व देते हैं और उसके द्वारा पूजा पाठ व्रत उपासना आदि करते हैं, वह सब व्यर्थ है। एक सन्यासी के श्राद्ध के समान समझा जाना चाहिए। जैसे एक मृत सन्यासी के श्राद्ध का कोई परिणाम नहीं, उसी प्रकार पार्थिव काया द्वारा संपन्न कोई धार्मिक अनुष्ठान व्रत आदि का भी परिणाम नहीं। एक परम योगी अथवा परम संबंध पार्थिव शरीर को एक वस्त्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानता। लेकिन शरीर आत्मा का इतना गहन संबंध क्या है, तो यहाँ पर वही हम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक परम योगी अथवा परम साधक पार्थिव शरीर को एक वस्त्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता। जैसे भगवद गीता में भी बताया गया है कि जीवात्मा शरीर बदलते रहता है, लेकिन शरीर से आत्मा का संबंध इतना गहरा हो चुका होता है जीवन में कि मनुष्य शरीर को ही सब कुछ समझ बैठता है। उसे ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं होता कि वहाँ और शरीर दो है। ऐसा लगता है कि शरीर ही वहाँ है। लामावर्तन यानी कि यहाँ पर जो कवि है उनको लामावर्तन थोड़ा देर फिर हंस कर बोले, क्या कभी आपने नेत्र बंद करके यहाँ देखा है कि शरीर की आयु तो इतनी हुई, अपनी कितनी आयु है। कभी आपने यह भी सोचा है कि शरीर के किसी अंग में दर्द हो रहा हो तो क्या नेत्रबंद आपने कभी सोचा विचारा है तथा छानबीन की है कि यहाँ पर मूल में जैसे विद्युत शक्ति है वैसे ही योग विज्ञान के मूल में है प्राण शक्ति। सच पूछा जाए तो प्राण ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश है और अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कि चेतना का संचालन उसी से होता है। प्राण और प्राण शक्ति के तीन मुख्य मूल स्तोत्र है: सौर्य प्राण शक्ति, वायु प्राण शक्ति और भू प्राण शक्ति। सूर्य से जो प्राण शक्ति प्राप्त होती है उसे और प्राण शक्ति कहते हैं। उससे संपूर्ण शरीर को प्राण शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हमारा मनुष्य शरीर स्वस्थ रहता है। योगीगण सूर्य की ओर पीठ करके बैठते हैं ताकि मेरुदंड स्थित केंद्र अधिक से अधिक सौर्य ऊर्जा यानी सौर्य प्राण शक्ति ग्रहण कर सके और उनकी समाधि अधिक से अधिक समय तक स्थिर रह सके, क्योंकि योगी के पास जितनी अधिक प्राण शक्ति रहती है उतनी अधिक गहरी समाधि को उपलब्ध होता है। वहाँ देखिए प्राण शक्ति का कितना महत्व है। यहाँ पर ऊर्जा का जो महत्व है योग में वो बताया गया है। एक बात यहाँ अवश्य समझ लेना चाहिए कि क्या कि सौर्य प्राण में अत्यधिक शक्ति रहती है, इसलिए साधारण लोगों को धूप में अधिक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शक्ति की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वायु प्राण शक्ति वास्तव में सूक्ष्मतम प्राण वायु है, जिसे ईथर कहते हैं। ईथर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में समान रूप से विद्यमान है। वही सूक्ष्मतम प्राण शक्ति श्वसन क्रिया द्वारा फेफड़े में पहुंचकर सूक्ष्म शरीर के केंद्र द्वारा संपूर्ण स्थूल शरीर को जीवन प्रदान करती है, इसलिए इसे जीवन शक्ति भी कहते हैं। वायु प्राण शक्ति स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को संचालित करती है। सहज रूप में हम जो श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं वह स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत प्राकृतिक है, यानी कि स्वाभाविक है। वायु प्राण शक्ति से अधिक जीवन शक्ति, देखिए यहाँ पर विस्तार से बताया जा रहा है, ध्यान से सुने और समझे और समझने की कोशिश करें। अधिक से अधिक शक्ति अंतर्गत प्राकृतिक है, यानी कि वायु प्राण शक्ति से अधिक जीवनी शक्ति उपलब्ध हो उसके लिए योग में प्राणायाम बतलाया गया है। एक लय ताल में यदि प्राण शक्ति को श्वसन क्रिया द्वारा लिया जाए तो सूक्ष्म शरीर विकसित होने लगता है और विकास को प्राप्त कर स्थूल शरीर के चारों ओर कम से कम 5 इंच तक फैल जाती है उसकी आभा, यानी कि ओज मंडल। जो उच्च कोटि के योगी है उनके शरीर के चारों ओर लगभग 1 फीट तक फैला रहता है उनका सूक्ष्म शरीर की आभा। यदि उसके निकट कोई साधारण व्यक्ति पहुंच जाए तो उसका मन घबराने लगता है, उसका रक्तचाप कम या अधिक हो जाता है, वहाँ अधिक समय वहाँ ठहर नहीं सकता। इस प्रसंग में कवि यहाँ पर बता रहे हैं, स्वामी विद्यानंद या दिव्यानंद परमहंस देव का स्मरण हो आया है। स्वामी जी काशी के हनुमान घाट मोहल्ले के एक मकान में अकेले रहते थे। यहाँ पर एक स्टोरी बता रहे हैं कवि।
आयु तो बहुत अधिक थी, लेकिन शरीर से स्वस्थ प्रतीत होते थे। हाँ, प्राय उनके यहाँ सायंकाल के समय जाया करता था। सत्संग के समय अपने अत्यंत समीप किसी को भी आने नहीं देते थे स्वामी जी। उनके चरण स्पर्श करने का प्रश्न ही नहीं था। कभी कभी उनके कमरे में जब वे बैठते थे, मुझे काफ़ी बेचैनी होती थी। मन घबराने लगता था जैसे मेरा रक्तचाप कम हो गया है। शायद मेरी स्थिति को समझ गए स्वामी जी। बोले, तुम नित्य कुछ समय तक शुद्ध जल में दोनों पैर रखकर बैठा करो, इससे तुम्हारी प्राण शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि जल में भी प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में होती है। तुम्हारे शरीर में प्राण शक्ति का अभाव है, इसलिए मेरे पास रहने से तुम घबराते हो और बेचैनी का भी अनुभव करते हो। कहने की आवश्यकता नहीं है कि नित्य पानी में दोनों पैर डालकर घंटों बैठने लगा। कुछ ही दिनों के बाद अपने आप में विशेष स्फूर्ति और उल्लास का अनुभव करने लगा मैं। यानी कि कवि बता रहे हैं उन्होंने क्या किया, क्या अनुभव हुआ, वो सब यहाँ पर विस्तार से बता रहे हैं। कार्य करने की भी क्षमता बढ़ गई मेरी। स्वामी जी के निकट बैठने में भी अब मुझे शांति और सुख का अनुभव होने लगा था। पहले जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती थी। इस संबंध में स्वामी जी ने बताया कि उनके शरीर से सर्वाधिक प्राण ऊर्जा जो विकीर्ण होती है, जिसे तुम्हारा मन, प्राण और शरीर सहन नहीं कर पाता था, इसलिए तुम्हारी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ जाती थी। पानी से प्राप्त होने वाली प्राण शक्ति ने तुमको इस योग्य बना दिया कि तुम उस ऊर्जा को सहन कर सके। एक दिन सायंकाल के समय सहसा हवा के झोंकों से दीपक बुझ गया। पूरा कमरा डूब गया अंधेरे में, और उसी अंधेरे में एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा मैंने। यानी कि कवि ने स्वामी जी के शरीर के चारों ओर लगभग 1 फुट के दायरे में शुभ्र प्रकाश फैला हुआ था। देखिए, ओज आभा मंडल जिसे कहते हैं, वो बता रहे हैं। बाद में ज्ञान हुआ कि वहाँ शुभ्र प्रकाश और कुछ नहीं, स्वामी जी का ही सूक्ष्म काया थी। यानी कि वो स्वामी जी की सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म काया, आभा मंडल थी, उनका तेज, उनका योग का। किशोरी माँ ने बतलाया, अभी यहाँ पर जो दूसरी साधिका है योगी, उनके बारे में बता रहे हैं कवि यहाँ पर। किशोरी माँ ने बतलाया कि भू प्राण शक्ति विशेषकर कच्ची जमीन और पानी में भीगी हुई मिट्टी में सर्वाधिक होती है। नंगे पर कच्ची जमीन पर चलने पर स्वयं अपने आप पूरे शरीर को भू प्राण शक्ति उपलब्ध होने लगती है। भू प्राण शक्ति से शरीर स्वस्थ, निरोग और रक्त स्वच्छ रहता है। इसके अतिरिक्त नेत्र की ज्योति भी बढ़ती है। हृदय रोग की भी संभावना कम रहती है। देखिए, नंगे पैर कुछ देर टहलना चाहिए भूमि पर। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भूमि के अंदर अपने आप को बंद कर हफ्ते बैठते रहते हैं और जीवित रहते हैं। इसका बस इतना ही रहस्य है कि उनके शरीर की त्वचा के सूक्ष्म छिद्र भू प्राण शक्ति को ग्रहण करते हैं, और उसी से ऐसे लोग जीवित तो रहते ही है। देखिए, वहाँ अंदर जो भू समाधि जिसे कहते हैं, वह कैसे सिद्ध करते हैं वो बताया है। इसके अतिरिक्त उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगती, क्योंकि भू प्राण शक्ति में वे सब तत्व विद्यमान रहते हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। तुमको ज्ञान होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर वहाँ साधिका बोल रही है कवि को कि भू प्राण शक्ति इच्छा शक्ति और विचार शक्ति को भी प्रबल और प्रखर करती है। जीवनी शक्ति भी उससे अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। योग में जल प्राण शक्ति को सर्वोत्तम और सबसे महत्वपूर्ण बतलाया गया है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, वायु और भूमि, इन तीनों के संपर्क में पानी रहता है प्राय, इसलिए इन तीनों की प्राण शक्तियों का सम्मिश्रण रहता है पानी में। योग में जल प्राण शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार बतलाए गए हैं। तीनों समय स्वच्छ जल से स्नान, नदी के तट पर बैठकर अधिक मात्रा में श्वास लेना अथवा प्राणायाम करना, ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध पानी पीना, तांबे के बड़े से पात्र में शुद्ध पानी भरकर उससे अपने दोनों पैरों को डालकर कम से कम थोड़ी देर तक बैठना, यानी कि 1 आध घंटा बैठना। जल प्राण शक्ति से इच्छा शक्ति, मन शक्ति और प्राण शक्ति की वृद्धि होती है। स्मृतिवर्धक भी है वहाँ। चित्त तुरंत एकाग्र होता है, इससे शरीर भी स्वस्थ और निरोग रहता है। उसके प्रभाव से प्राणायाम और ध्यान धारणा में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है जल प्राण शक्ति, इसमें संदेह नहीं। इस संबंध में किशोरी माँ ने आगे बतलाया कि जिस व्यक्ति के शरीर में अधिक मात्रा में प्राण शक्ति होती है, उसके निकट रहने वाले लोग उसके प्रभाव में से स्वयं को स्फूर्तिमय, उल्लासमय, आनंदमय और जीवन अनुभव करते हैं, यानी कि जीवंत, अपने भीतर प्रसन्नता का भी अनुभव करते हैं। अधिक से अधिक उस व्यक्ति के निकट रहने की इच्छा होती है लोगों की। इसी प्रकार जिससे शरीर में प्राण शक्ति की मात्रा कम होती है, वह अनजाने में दूसरे से प्राण शक्ति प्राप्त कर लेता है। देखिए, प्राण शक्ति जिसमें ज़्यादा हो
उसके क्या फायदे हैं, जिसमें प्राण शक्ति कम हो उसके कितने नुकसान है यहाँ पर बताया गया है। इसलिए तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले होगे जिसके निकट रहकर तुमको बिना किसी कारण थकान और खालीपन का अनुभव हुआ होगा। प्राण शक्ति सबसे अधिक किसके पास होती है? इसके संबंध में केशरी माँ ने बतलाया कि जो वास्तव में योगी है, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के है, देवोपासक है, तन मन से निर्मल है, जिनकी आत्मा शुद्ध और निश्चल है, ऐसे लोगों में प्राण शक्ति की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार जो लोग कपटी है, धूर्त है, पाखंडी है, असत्यवादी है, तन मन से कलुषित है, साधना, उपासना, अध्यात्म और धर्म के नाम पर आडंबर और पाखंड करते हैं, यानी कि देखिए उनके बारे में बताया जा रहा है किसके पास ज़्यादा हो सकती है प्राण शक्ति, उनके यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया है, और किसके पास नहीं होती है ये वो भी बताया गया है। तो आगे बताया गया है अध्यात्म और धर्म के नाम पर आडंबर और पाखंड करते हैं, यानी कि झूठा, सब झूठ बताते हैं, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है ऐसा बताते हैं। महात्मा और त्यागी कहते हैं उनके पास प्राण शक्ति की मात्रा अल्प मात्रा में होती है। ऐसे लोगों से सदा दूर रहना चाहिए क्योंकि वे दूसरों के प्राणों से प्राणवान रहते हैं। तुम जिस व्यक्ति के निकट जाते ही थकान का अनुभव करो, बेचैनी का अनुभव करो, बार बार जमाई लेने लगो और आलस्य का अनुभव करने लगो, समझो उस व्यक्ति में प्राण की मात्रा कम है और अनजाने में तुमसे वहां प्राण ग्रहण कर रहा है। मदिरापान करने वाले, जुआ खेलने वाले और नीच कर्म करने वाले लोगों के पास भी प्राण शक्ति की मात्रा कम रहती है। जो व्यक्ति दीर्घ रोगी है, यदि उसके निकट जाने पर मन घबराता है, उसके निकट बैठने की इच्छा नहीं होती, तो समझो उस रोगी में प्राण शक्ति का अभाव है। इसी प्रकार जिस रोगी के निकट बैठने पर सुख का अनुभव हो, अधिक बैठने की इच्छा हो, उसके पास तो समझो वहाँ रोगी शीघ्र स्वस्थ होगा और वहाँ प्राण शक्ति से प्रस्फुलित है। तो देखिए यहाँ छोटा था एक वीडियो मैंने आपको बताया, योग का रहस्य बताया। आपको पसंद आया तो जरूर शेयर करना। बस स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।